बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह मैं आज आपके सामने कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने की सूरतें और अहकाम अर्ज़ करूँगा। लेकिन इससे पहले नमाज में जो क़याम की अहमियत है उसके मुतालिक कुछ अर्ज़ करूँगा। देखिए, फ़राइज़, वाजिबात और सुन्नत फ़जर, इनमें क़याम करना यानी इनको खड़े होकर पढ़ना ये फ़र्ज़ है। अगर कोई बग़ैर उज़्र शरई के इनको बैठ कर पढ़ेगा तो उनकी नमाज अदा नहीं होगी। क़याम की अहमियत के सिलसिले में फ़ुक़हा कराम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसा मरीज़ है जो खड़े होकर नमाज अदा नहीं कर सकता लेकिन किसी सहारे के साथ वो खड़े होकर नमाज अदा कर सकता है, मिसाल के तौर पर दीवार का सहारा लेकर खड़े होकर नमाज अदा कर सकता है या असा का सहारा लेकर वो खड़े होकर नमाज अदा कर सकता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सहारा लेकर खड़े होकर नमाज की अदायगी करे। एक दूसरे मकाम पर फ़ुक़हा कराम इरशाद फरमाते हैं इसी अहमियत के सिलसिले में कि अगर कोई बंदा मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का इरादा रखता है और वहाँ पर जाकर वो बैठ कर नमाज़ पढ़ेगा, ऐसी मजबूरी है उसको, और अगर घर में वो नमाज की अदायगी करता है तो खड़े होकर वो पढ़ सकता है, तो फ़ुक़हा कराम इरशाद फरमाते हैं कि इसके लिए हुक्म यही है कि वो घर में खड़े होकर नमाज की अदायगी करे। अगर जमात मिल जाए तो ठीक है, घर पे अपनी जमात करवाए, और अगर जमात नहीं मिलती तो तन्हा खड़े होकर नमाज की अदायगी करें। हत्ता कि फ़ुक़हा कराम इरशाद फरमाते हैं कि जिसके अंदर फ़कत इतनी ताकत है कि वो तकबीर तहरीमा ही सिर्फ खड़े होकर लगा सकता है तो इतना ही क़याम उसके ऊपर फ़र्ज़ है, यानी इतनी अहमियत है इसकी। तो खुलासा कलाम ये है कि जितनी उसके अंदर कुदरत है, इस्तिताअत है खड़े होकर नमाज की अदायगी की, तो उतना ही क़याम उसके ऊपर फ़र्ज़ है, बग़ैर उज़्र शरई के इसको छोड़ नहीं सकता। अब आइए कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने की सूरतें। देखिए, जो कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने वाले हैं इनकी दो सूरतें। पहली सूरत तो ये है कि वो बिल्कुल क़याम पर कादिर नहीं है और रुकू और सुजूद वो दुरुस्त तरीके से ज़मीन पर कर सकते हैं। तो अगर ऐसे अशख़ास हैं, अगर कुर्सी पर नमाज अदा करते हैं तो इनके लिए लाजिम और ज़रूरी है कि वो ज़मीन पर ही सजदा करेंगे और एक प्रॉपर तरीके से जो रुकू का तरीका है वही उसी तरीके से रुकू को अदा करेंगे। अगर कुर्सी पर बैठकर इशारे के साथ रुकू और सुजूद करें, उसकी अदायगी करेंगे तो इस सूरत पे नमाज की अदायगी नहीं होगी। लिहाजा अगर इस सूरत में बंदा कुर्सी पर नमाज पढ़ेगा तो उसके लिए लाजिम और ज़रूरी है कि ज़मीन पर सजदा करे और प्रॉपर तरीके से वो रुकू करे। दूसरी सूरत हाल ये है कि ऐसा बंदा है कि जो क़याम पर तो कुदरत रखता है, यानी खड़े होकर नमाज की अदायगी तो कर सकता है, लेकिन मर्ज़ ऐसा है कि वो सजदा नहीं कर सकता या वो रुकू नहीं कर सकता या फ़कत सजदा ही नहीं कर सकता। तो इस सूरत में हुक्म ये है कि अगर कोई वो बंदा, उसके लिए हुक्म ये है कि वो, उसके लिए अफजल ये है कि वो बैठ कर ही नमाज की अदायगी करे। अफजल उसके लिए यही है। जो सजदे पर तो कुदरत नहीं रखता लेकिन खड़े होकर नमाज की अदायगी कर सकता है तो उसके लिए अफजल ये है कि वो बैठ कर ही नमाज अदा करे। अगर इस सूरत में ऐसा शख्स कुर्सी पर बैठकर नमाज की अदायगी करता है तो अब इसके लिए कुर्सी पर बैठकर इशारों के साथ नमाज की अदायगी, यानी रुकू और सुजूद को इशारों के साथ अदा करना और बैठकर नमाज की अदायगी कुर्सी पर, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन पहली सूरत वाले के लिए रुकू और सुजूद वो बिल्कुल ज़मीन पर ही करेंगे, इशारे के साथ नहीं कर सकते, और दूसरी सूरत वाले के लिए वो इशारों से रुकू और सुजूद की अदायगी कर सकता है। रुकू के लिए थोड़ा सा झुकेगा और सजदे के लिए उससे ज़्यादा झुकेगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर अर्ज़ करता चलूँ, देखिए कुछ हमारे नमाजी भाई ऐसे भी होते हैं कि जिनकी कुर्सियाँ मखसूस होती हैं मस्जिद में, खुसूसन जुम्मे के दिन ऐसा होता है या ईदैन की नमाज में ऐसा होता है कि लोगों की गर्दनों को फलांगते हुए वो अपने मखसूस कुर्सी की तरफ वो जाते हैं नमाज की अदायगी के लिए। देखिए, लोगों की गर्दनों को फलांग कर जाना ये जायज़ नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि एक शख्स लोगों की गर्दनों को फलांगते हुए आया तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि वहीं पर ही बैठ गया कि तूने लोगों को अजियत दी है। और दूसरे मकाम पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने जुम्मे के दिन लोगों की गर्दनों को फलांगा, कल बरोज़ क़यामत उसको जहन्नम का पुल बनाया जाएगा, यानी जब लोगों को जहन्नम की तरफ डाला जाएगा तो लोग इसके ऊपर से गुजरते हुए जहन्नम की तरफ जाएंगे। मशवरा तो हमारा यही है नमाजियों के लिए कि अफजल, मुनासिब और ताज़ीम के ज़्यादा लायक यही है कि आप बैठ कर ही ज़मीन पर नमाज अदा करें, कुर्सी पर नमाज अदा ना करें। कि कुर्सी पर अगर आप नमाज की अदायगी करते हैं तो फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। ज़मीन पर अगर आप अदा करेंगे तो ताज़ीम की भी ज़्यादा
لائق ہے، تعظیم کی بھی زیادہ یہ قریب ہے، تو مناسب یہی کہ زمین پر ہی نماز کی ادائیگی کریں۔ اگر دو زانوں بیٹھ سکتے ہیں تو دو زانوں بیٹھیں، اور جس طریقے سے آپ کو میسر ہو، اگر دو زانوں نہیں بیٹھ سکتے تو جس طریقے سے بھی میسر ہو آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ان باتوں کو ذہنوں میں محفوظ رکھ کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔